नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी है एक ऐसी आवाज़ जो कि पहाड़ों की ठंडी हवा और मंदिर की घंटी और उत्तराखंड की धड़कन सब कुछ एक साथ लेकर के चलते हैं। मैं स्वागत करती हूँ मंगलेश डंगवाल जी का हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। मंगलेश डंगवाल जी उत्तराखंड के लोक गायक हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम लोकगीत के माध्यम से बहुत ही ऊंचाइयों में वो लेकर के गए हैं। और ना ही उनके जो गाने हैं वो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके गाने प्रसिद्ध हैं। बहुत बहुत नमन आपको और धन्यवाद आपका। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो डंगवाल जी उत्तराखंड की आवाज़ है और इनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि खुद इनके शब्दों में जो पहाड़ हैं वो वास करते हैं। तो डंगवाल जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो कनेक्शन है पहाड़ों का और सुंदर वादियों का, ये कैसे बना? सर्वप्रथम मैं पड़ा उत्तराखंड का तमाम दर्शकों श्रोताओं से यशस्वी जीवन की कामना का साथ माँ सेवा सोली और पहला आगा अंशिका डोभाल जी, आपका ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का माध्यम से मेरी आवाज़ और मेरे छायाचित्र जो थी मेरे भाई बंधु का बीच में उपस्थित करने का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख भेंट करने का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सुंदर सवाल ची और बहुत गहराई से आप लोगों ने पूछी कि यह कनेक्टिविटी जो थी पहाड़ों का प्रति कने हुई जी। मैं जब बाल्यावस्था में था तो हम हिंदी हो या पंजाबी हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या यूपी हो, अनेक राज्यों का अनेक प्रांतों का संगीत सुनता था तो बड़ा ऊर्जावान लगता था। तो हमारे हृदय में बाल्यावस्था से यही रही कि यही बुलंदी का साथ में यदि हमारा गीत जो जी विश्व पटल पर बजो, राष्ट्र का अनेक राज्यों में बजो, तो यह हमारा वास्ता बड़ी सौभाग्य की बात होगी। यह ललक और यह इच्छा हम जीवित रहे और आज तक सुई प्रयास ची के बाद हम लोगों जो ची इन भव्य गीत बड़ा इनके जो ऊर्जावान हो, शक्तिवान हो, युवाओं का माध्यम से जो ची विश्व पटल तक पहुंचो और प्रयास करिए और सुप्रयास आज जो ची जनता ने स्वीकार कर ली और आप जन यशस्वी पत्रकारों के माध्यम से जो ची हर घर तक जानी रही। यही सबसे बड़ी मेहनत है एक विद्यार्थी का तरह। बहुत सुंदर। डंगवाल जी, जब आपन पहली बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी थे वह जमाना या जब जितने भी उम्र में आप था वह टाइम, वो एक्सपीरियंस क्या था? मतलब उसमें कोई इमोशनल या फनी मोमेंट था कुछ? जी जरूर जरूर। यो हर व्यक्ति और हर पहाड़ी जान दो कि पहाड़ की दिनचर्या, पहाड़ की क्या समस्या थे और खास करके संगीत जगत है आज जो चीज चाहे विश्व पटल पर हर कलाकार मेहनत करना चाहिए, लेकिन तय टाइम में जो चीज जो 19वीं सदी को और 20वीं सदी को शुभारंभ था और 19वीं को आखिरी पड़ाव था, तो वह टाइम पर जो चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या इतना एक्टिविटीज नहीं थे, बहुत बड़ो संघर्ष करना पड़ी। वह टाइम पर हम लोग जो चीज अपना प्रचार प्रसार, अपना पोस्टर जो चीज बसों पर, ढाबों पर, होटल पर, कैसेट की दुकानों पर स्वयं करना था और बहुत दूर दूर भी हम लोग जब रिकॉर्डिंग करने भी जाना था तो गाड़ी जो चीज बहुत दूर दूर होते, कई 20 किलोमीटर हम लोग पैदल चल जाना था। वही टाइम संघर्ष बहुत तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत प्रयास करने पड़ते, यहाँ तक कि हम लोग जो चीज अपनी कैसेट झोला पर रखी थी बेची छन। आज तो आप लोग यशस्वी पत्रकार होगी, डिजिटल होगी, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट होगी, तो प्रचार प्रसार को माध्यम आज बहुत सरल चीज, बहुत आसान चीज कि लेकिन आप एक पोस्टर बना लो तो उसको जो चीज सेकेंडों में विश्व तक पहुंच जाए। वह टाइम पर बड़ी समस्या होती थी कि भाई आप पोस्टर बनाओगे, आप कैसेट बनाओगे, कैसे इसका प्रमोशन करोगे, कैसे हर घर तक पहुंचाओगे, तो शायद जिम्मेदारी जो थी खास करते हैं गायक कलाकार का सर पर थे। उन सब लोगों ने मेहनत की तो आज जो है फल सबके सामने है जी। मतलब क्या सुंदर बादशाह कि उस टाइम पे सोशल मीडिया और कोई भी प्रकार को मीडिया होंदी ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु फिर भी वह जमाना का गाना आज भी प्रसिद्ध है। सही बात। तो बहुत ही सुंदर यह बादशाह। तो आपका जो सबसे पहला गाना जो प्रसिद्ध हुआ था, जो मैं भी मतलब मैंने भी बहुत सुना है, वो है माया बांध। जी 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 जी। और उसके बाद तो खैर आप लगातार ही सुपर डुपर हिट होते ही रहे। ठीक है, तो मेरू यह प्रश्न था कि वो शेरा गाँव की बांध माया पूछा और अभी कन होली और कख बिचारी। देखा, यो एक प्रेम प्रसंग पर आधारित और नारी का श्रृंगार पर आधारित गीत हो और यह गीत की जो शैली थी या बण गीत की शैली थी जो हमारा पुराना जाना सियाणा जो गाँव में बिचारा रहे छन या हमारा रिश्तेदार नातादार अभी जो पहाड़ों में छन और घसेरी लोग छन, लखड़ियारा बनियारा जो होना तो भली भांति पता थी कि ये बण गीत शैली का गीत होता है, यो में बड़ी मार्मिकता और बड़ो खुदेड़पन होता, लेकिन तय खुदेड़ दें ऊर्जावान और युवाओं का बीच में पहुंचो, एक नई ऊर्जा पहाड़ का संगीत तय मिलो। ये अध्याय से ये कुछ चीज श्रृंखलन करेगी ये गीत को।
तो यो मतलब कई व्यक्ति विशेष पर या कई नारी का नौ पर या कई गाँव पर आधारित नहीं था वो। अच्छा। एक स्वरचित रचना था ये, और जो ये कुछ चलन है या शैली हमारा पहाड़ी और बण गीत पर आधारित है। ये धुन भी मैंने स्वयं रचित करी और लिखी भी स्वयं जी, और यू कई का व्यक्तिगत जीवन या कई व्यक्तिगत कई स्त्री पर इमेजिनेशन या स्टोरी लाइन आप बोल सकते हो गाने को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो मतलब मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम बहुत छोटे हुआ करते थे और डीजे में ये गाने बजते थे, तो आज आप मेरे सामने हो, लाइव हो, तो इस गाने की 2 लाइनें तो अभी बनती है। अब आज अभी हम डंगवाल जी का गेल माया बान लाइव सुनला, तो शुरू करते हैं डंगवाल जी। धन्यवाद बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा वास्ता बड़ी सौभाग्य की बात थी कि आप पंद्रह गीत बाल्यावस्था में सुनिए, और आज आप मेते जो चीज पब्लिक का बीच में अपना चैनल का माध्यम से सजीव प्रसारण करना छन, यह वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और हमारा वास्ता सौभाग्य की यह भी बड़ी बात थी कि आज हमारा बीच में उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध संगीतकार जो हमारी संस्कृति सभ्यता हमारा गीत बात होते हैं विश्व पटल पर पहुंचने कार्य करे आदरणीय विनोद चौहान जी हमारा बीच में छन, मैं को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। और ये खुद ही गीत, ये बड़े गीत की मैं दुई पंक्ति चौहान साहब आपसे निवेदन कर दूं कि आप मेरे जरा थोड़ा सहयोग करना, समर्थन देना, और मैं अपना दर्शकों का वास्ता ये चैनल का माध्यम से भेंट प्रस्तुत करूँ। 4 लाइन। जी जी जी। धन्य धोरी बल क्यारी माया, धन्य धोरी बल क्यारी, धन्य धोरी बल क्यारी माया, धन्य धोरी बल क्यारी, तुए बिना दुर्दीन हेसी कै धानी माँ जूनी लगी, मन ये कत्यास रही कनी होली कख होली बेचारी, सेरागों की बांध माया रे, सेरागों की बांध माया रे। तो बोलिए ये पंक्ति आपका चैनल का वास्ता और तमाम जत का भी मेरा भाईबंद छन पूरा उत्तराखंड में विश्व पटल पर तो का वास्ता या हमारी तरफ से, हमारा चौहान जी की तरफ से और आपका चैनल की तरफ से भेंट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। आपने गाना गाया लाइव। आपका जो दूसरा प्रसिद्ध गाना था जी जी तीलू रौतेली जी के ऊपर, जो कि हमारी पहाड़ की वीरांगना है, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में रणभूमि में उतर चुकी थी और 7 सालों में 7 युद्ध जीतकर 15 गढ़ों में अपना कब्जा बनाया था। उनके ऊपर जो आपका गाना था बहुत ही उसमें प्रसिद्ध हुआ था, वो आपकी एल्बम। तो उसके ऊपर कैसे आप कनेक्शन बना आपका कि हम वो गाना लिखते हैं, क्योंकि आपके गाने जो थे वो चारों दिशाओं में, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो मेलोडी सॉन्ग हो, चाहे वो तीलू रौतेली जी के ऊपर हो। जी जी जी। एक्चुअल में हम लोग जब अपने पहाड़ की जितनी भी पुस्तकें होती थी जिनमें हमारा गढ़वाल का इतिहास का वर्णन होता था, तो उन किताबों का हम अध्ययन करते थे स्कूल के साथ साथ में। और जो हमारा दाना सियाना रेन, हमारा बुजुर्ग लोग रेन, तो भी हम लोग को ये बात की शिक्षा दी कि हमारा माधो सिंह भंडारी जी, हमारे तीलू रौतेली जी, हमारा भड़लाल शिक्षण प्रतापनगर साइड में, तो इन सबको सुन करके हम लोगों ने जो है तैयारी की है। तो फिर तीलू रौतेली की जो पहाड़ का प्रति प्रेम, वात्सल्य, ममता और एक वीरांगना की जो भूमिका रही, मैं सोची कि मैं अपना गीत का माध्यम से, अपना लयबद्ध का माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचाऊं, जो नई पीढ़ी वाली से भी याद रखो हमारा संगीत का माध्यम से, लेकिन संगीत में सरस्वती जी और सरस्वती हर मानव का मस्तिष्क में ये बात सीधा सीधा जो भेंट हो जाओ ये गीत की, तो तब जय करते ये कि मैंने पंक्ति लिखी थे, ये मतलब तीलू रौतेली का बारह माह 2 पंक्ति अगर आपको अभी याद हो, मतलब याद तो आपको होगी ही। ये की पंक्ति में आप लोग उधर सुने देनो ये पवाने के। और चौहान साहब आपसे निवेदन चाहिए कि आप मेरे थोड़ा सुन देला है ना। हे धन हो पर्वतराज हिमालय जी, तेरी गोद मां जन्मे दिन की सूरजमुखी, रात की चंद्रमा जनी, बंगलोर से तितली तिलू रौतेली, बांध होत इनी हो जनी जनी तिलू रौतेली थे, घर बन हो दी तेरी बांध सदा अमर रे। तो ये सम्मान में ये पंक्ति ली, और बाकी आप YouTube फेसबुक का माध्यम से गीत सुन सकते हैं। जी मंगलेश जी, मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि शेरा गांव की बांध माया से लेके सिल्की बांध का प्रेम माँ, और फिर लबरा छोरी, और वो सैया मेरी करिश्मा, जो आपके ये गाने रहे हैं, उसमें एक ही जो स्त्री है वो एक ही स्त्री है, या एक ही स्त्री को आप अलग अलग नामों से आप उसको उसका वर्णन बार बार करते हैं, या आपकी इमेजिनेशन में कोई आपका इमोशनल कनेक्शन या पर्सनल कनेक्शन? जी देखो, गीत को कंपोज करने के लिए ये प्रकृति की भी देन है, और तमाम जितना भारत का संगीत है इस बात का साक्षी है कि ज़्यादातर गीत जो है महिलाओं के श्रृंगार, महिलाओं के सम्मान में ही गाए जाते हैं।
है ना, क्योंकि ये सृष्टि का बहुत बड़ा अंग है नारी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी महिला को टारगेट किया जाएगा। नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि म्यूजिक दिल से निकलता है ना। तो पास्ट में आपकी महिला मित्र और ऐसे ऐसे लेकर के आपने एक ही स्त्री को बार बार हर गानों में जोड़ दिया, लवरा छोरी हो चाहे वो सिल्की बांध हो, ऐसा कुछ है हिस्टोरिकल? वही मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमने सिल्की बांध गाया, उसके बाद माया बांध गाया, फिर छोंदाड़ी गाया, फिर लवरा छोरी गाया। हाँ मैं बता दे रहा हूँ ना, सिल्की छोरी। देखो इसके लिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी नए आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन साथ साथ में उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, एक बड़ा होने के नाते कि बड़ा होने मतलब उम्र के हिसाब से और कला के हिसाब से, जो मेरे से अभी छोटे बच्चे नए आ रहे हैं मार्केट में, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को बारंबार अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, यानी कि जब तक हमारा पहाड़ का दाना छंद, स्याना छंद, गांव का रीति रिवाज छंद, उसी पे आप काम करें, अध्ययन करें और उनसे सीखें, तभी आप ऐसे पुराने नामों को ला सकते हैं। हाँ जी, मानते हैं आप इस बात को, है ना। तो अगर छोंदाड़ी तो हमारे बहुत पुरानो नोची पहाड़ को दे दादू को बड़ो प्यारो नोची की हमारे नाते नहीं पर नजर न लगो, ती को नोच छोंदाड़ी दे, तो वो शब्द प्रचलन में सुभागा है, कन्या सुभागा है, इमेजिनेशन में आ जाता है। तो इस तरीके का आपको बहुत सब्जेक्ट मिल जाएगा और किसी भी आर्टिस्ट को परेशान होने का वो नहीं है। अच्छा, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपके शब्द थे इस प्रश्न को लेकर के। तो अब मैं आप जब मेरे सामने अभी आ ही गए हो, तो सिल्की का धोर जो स्टार्ट होता है ना, उससे पहले आप 2 लाइन उसकी। जरूर जरूर। सिल्की बांध की भी एक नारी प्रेम और नारी प्रसंग और नारी सम्मान पे आधारित ये गीत है और पट शैली का ये गीत है। इस गीत का बेसिक जो चलन हुआ था वो हमारे कुमाऊं मंडल से हुआ था और अब ये पूरे उत्तराखंड में गाया जाता है। और चौहान जी आपसे निवेदन है कि पुनः आप में जरा सहयोग कर ला। तुम्हारी छत्र छाया माँ, सिल्की बांध की प्रेम माया माँ, ये ना हुए निहाल। अरे तुए पापड़ी का छत्तीसगढ़ माँ, मेरी आँखी रुए रुए की वे गे नीलाले। ये 9 हाथ 9 बेद दिवा जैसी जोत, बर्फ सी रंग गोरू, सुनाली मेरी माँ जो न मरिया। अरे सुनाली मेरी माँ जो न मरिया, मेरे जान सिल्की बांध का धोरो। हाँ बे हाथ डांगोरी लीक सिल्की का धोरू, सची पौन पंखारी लीक सिल्की का धोरू। हे माँ जूंदो मरियो जान मैंने सिल्की का धोरू, सची सिल्की का धोरू। धन्यवाद बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ में आता है कि क्यों इनको पहाड़ों की आवाज और इनकी जो शब्द हैं उनमें मतलब वो पूरी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मुझे समझ आ गया है ये क्यों ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थैंक यू। आज की जो जनरेशन है, जेन जी हम उसे बोलते हैं। अब हमारी जनरेशन में नए गायक आ गए, हमारी जनरेशन के गायक आ गए, जी। परंतु चलो उनके गाने भी हिट हैं, बिल्कुल। पर आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो गीत हैं, उसमें ज्यादातर पॉप कल्चर है, हिप हॉप कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, जो कि जहाँ कमी लगती है कि हमारे जो लोक गीत हैं या हमारा जो हिस्टोरिकल और फोक कल्चर है हमारे उत्तराखंड का, उसमें उसकी कमी लगती है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हमारे उत्तराखंड की या हमारे उत्तराखंड के लोक गीतों की कुछ खराब स्थिति हो सकती है? देखो खैर ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से सबको बदलना पड़ेगा, ये कड़वा सत्य है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने 18वीं सदी भी देखी, तब की संस्कृति भी देखी, 19वीं सदी आई तब की परिस्थितियां भी देखी, और अब 20वीं सदी आई तो आज का टेक्निकल भी सब देख रहे हैं। आस्था है, परमेश्वर है, भगवान है, लेकिन साइंस फिर भी है। माना मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए मुझे प्लास्टर ही करना पड़ेगा, ना कि किसी दरबार में बैठ के ढोल पीटना पड़ेगा। तो इसलिए देखो परिवर्तन होना बहुत अच्छी बात है, पर जो नए कलाकार यहाँ से इस संस्कृति के माध्यम से और इस कल्चर के माध्यम से अपनी आजीविका को चला रहे हैं, अपने घर परिवार को चला रहे हैं, तो नैतिकता पे उनकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी मंच में जाएं, जब भी कंपोज करें, तो पहाड़ की बोली भाषा रीति रिवाज को आप जवान संगीत का प्रयोग करो ना, किसने मना किया? आप ड्रम सेट बजाओ, वो भी तो मां सरस्वती की देन है। पॉप कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है, जी हर गाने में पॉप कल्चर। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप उस ढोल को, उस हुड़के को, उस थाली को आप उस तरीके से प्ले करवा दीजिएगा ना,
जब अच्छे प्लेयर आज की डेट में आ रहे हैं तो आप उसे अच्छा सा प्ले कर सकते हैं। और ठीक है, देखो ऊर्जावान तो संगीत को होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है, यूथ बदल रहा है, तो हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन परंपरा को हमें दूर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई गायकों को देखता हूं, तो मेरा तो गला ही फट रहा है बोलते बोलते कि भाई ठीक है, आप कलाकार हैं, किस बात के लोग कलाकार हैं आप मंच में जा रहे हैं, पीछे ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, देखो उन्होंने अपनी जौन साड़ी, कुमाऊनी, घाघरी, टालखुड़ी सब पहनी हुई है। हाँ। वो छोटे आर्टिस्ट हैं, देखो उनके अंदर कितनी लालसा है संस्कृति को दिखानी हो। और एक हमारा जो लीड सिंगर होते हैं वो जीन्स में पहन के मंच में चले जाते हैं, तो वहां पे मेरे अंतरात्मा को दुख होता है। और मैं उन तमाम कलाकारों से यही निवेदन करूंगा, और जब तक प्राण रहेगा यही निवेदन करूंगा कि देखो आपको भी अपनी संस्कृति की वेशभूषा में उपस्थित होना चाहिए और अपनी पुरानी संस्कृति को आपको सीखना चाहिए। गीत आप बनाएंगे ना, आनंद के लिए बनाओ, संगीत तो आनंद के लिए है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो लोग पॉप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ी, ढोल, दमोह, हुड़का को इस चीज को आप जो है पॉप के तरीके से आगे ला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जी, और हमने भी किया है। आपके जितने भी भक्ति और जागर, ये जितने भी आपके गीत हैं, मतलब ये बहुत ही सुंदर है। पहले तो चाहे वो राजे राजेश्वरी से लेके नंदा राज जाट हो, चाहे अन्य कोई भी देवी देवताओं के सॉन्ग हो, ऐसा लगता है आवाज आपकी सुन के उसमें कि देवी देवता खुद विराजमान हो गए हो। और हमारे पहाड़ों की तो संस्कृति है कि देवी देवता लोगों के ऊपर आ जाते हैं, तो वो आप किस आशीर्वाद को या किस शक्ति को महसूस करते हो जब आप ये जागरण और ये जो देवी देवताओं के जब आप गीत गाते हो? जी 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 जी, देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वेदों में सूक्ति भी है कि विप्रो ब्रह्म देहि धरणी धरो हम, विप्रो ब्रह्म देहि मम राम नामम। तो देखो हमारे पर्वतीय संस्कृति में जहाँ पे देवी देवताओं की बात आती है तो भगवान ने दो वर्ण व्यवस्थाओं को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि उनके स्नेह, उनके निमंत्रण पे जो है हमारे देवी देवता अवतरित हो जाते हैं। प्रथम है इसमें ब्राह्मण, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, इनके मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि देवता भी इनके अधीन होते हैं। और द्वितीय जो हमारे पहाड़ों में हमारे परंपरा के अनुसार जो भगवान के जो हैं दास हैं, उन लोगों में इतनी शक्ति होती है, उनके ढोल में, दमों में, हुड़की में, डोर में, थाली में, कि परमात्मा उसमें जो है मानव रूप में अवतरित हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इसके लिए होना क्या चाहिए कि इस मन आत्मा का पवित्र होना बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि आप जो है भक्ति के नाम पर ढोंग करोगे, आपने लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, नॉन वेज खा लिया या कहीं ड्रिंक कर लिए, तो देखो अनैतिक बात है। और इस प्रकार से जो इस भाव के व्यक्ति होते हैं उनमें जो है परमात्मा कभी अवतरित नहीं होते हैं। और जो हृदय से सनातन की सेवा करेगी वहां पे जरूर अवतरित होते हैं, क्योंकि देखो ये कलयुग है तो भगवान मानव पे ही अवतरित होगा। ये तो सत्य सबको पता है और मानना पड़ेगा कि भगवान मनुष्य में ही अवतरित होगा, और हमें उसकी साधना जो है उस तरीके से करनी पड़ेगी सनातन के हिसाब से। तो देखो ये शक्ति सब सनातन की है, और हम वैसे भी वेद पाठी हैं। हम नित्य वेद मंत्रों को, लौकिक मंत्रों को और आचार्य पद्धति के हिसाब से अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी माताओं का आशीर्वाद है, नारियों का आशीर्वाद है, पुरुषों का आशीर्वाद है, तो सब उसकी कृपा है। जी ऑडियंस की डिमांड में एक बार मेगा महादेव। चलो धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से और तमाम दर्शकों का यशस्वी जीवन का खातिर जो चाहिए मैं ये जागरते हैं, लौकिक ये वैदिक जागरते हैं, भगवान शिव को जो जागर चाहिए। और ये मैं बता दूं कि वहाँ पे इस मंदिर में एक धारणा है कि वहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए जो है वहाँ पे रुद्री की जाती है। और मेरी माँ ने भी, जब मेरी तमाम 5 महीने पहले हुई थी, तो उसके बाद मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी माँ भी वहाँ पे जो है अखंड दिवाली रही थी मंदिर में। तो मैं भी उस भगवान को ही अपना सेवक समझता हूँ और उसी की देन समझता हूँ। और ये जागर में भगवान मेगा महादेव को, उमरी महादेव को और अपने तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से पुनः भेंट कर रहा हूँ ये सांझ की संध्या में। शुभ संध्या पर भात शीस झुको दो, आज की जाति रासुफाल करी दे, जो दे जस दे मेरा मेगा महादेवा, मेगा महादेवा मेरा उमरी महादेवा। धन्यवाद बोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगलेश जी। जो आपके चटपटे जो गाने हैं, चाहे वो लबरा छोरी हो, ओ सैया मेरी कश्मीरी हो, तुरबी तुर हो, छौंदाड़ी हो, इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? मतलब कहाँ से विचार आते हैं? देखो मैंने बोला इसके लिए तो देखो अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, जिस प्रकार से एक विद्यार्थी करता है। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ। और पुराना समाज का बीच में रहना आप लोग होते हैं जरूरी आवश्यकता चाहिए, और बाकी अपने बुद्धि विवेक से भी आप लोग होते काम करना पड़ रही है। ये नहीं कि हाँ जी भैके पकाए रोटी जो आप तो मैं दोबारा सीखते रहो, है ना, ऐसा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल।
मैं आप लोग होते हैं ये अभी आप लबरा बोले कि छोरी। लबरा छोरी, लबरा को मतलब उनकी बड़ी चंचल नटखट भगवान द्वारिकाधीश जिस प्रकार के थे जी, उसी प्रकार का भाव एक नारी के अंदर है। अच्छा। वो मतलब हुआ इसका, है ना। जी जी अब बाकी जी। सोच पूरा तो भाव आपने जी, नारी जी, के जी, ऊपर का नारी उसमें के ऊपर है व्यक्त कि वो किया है बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। सुंदर तरीके से लबरा छोरी जी, में। जी, जी। तो लबरा छोरी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये प्रस्तुति आप लोग होते हैं सुने। धन्यवाद। हाली प्रेम का झीस तेरा खाजी कहेगे मेरा गात माँ, तू सूली चढ़ेगे फांसी लगे दे, हम भी तेरा यार छा। घास काटी घाई छोरी, घास काटी घाई, घास काटी घाई, हे खराण्या घर ना बते राम की दुआई, राम की दुआई। ओ माया ले जा लबरा छोरी होए होए, मुखड़ी दिखे जा लबरा छोरी होए होए, लबरा छोरी हाय गुत्या गुना गुन, माया लगी गे रुम्मा झुमा झुम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। अब मैं आपको गाने गाने का कष्ट नहीं दूंगी और अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे। आप गढ़वाल म्यूजिक की जी, जी। बहुत इम्पोर्टेंट शान हो और नाम हो, तो अभी इस टाइम पे प्रेजेंट पे भूतकाल की हम बात ना करें तो जी, इन जी, फ्यूचर जी। में आपको गढ़वाल इंडस्ट्री के ऊपर आपके क्या प्लान है, कैसे आपको अपने लोक गीतों के माध्यम से हमारे उत्तराखंड को और भी प्रसिद्ध करना है। वैसे तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि जी, है, जी, प्रसिद्ध जी, ही जी। है, बट जो लोक गीत हमारे हैं उनको और विश्व तक आप कैसे लेकर के जाएंगे, इसके ऊपर आप 2 शब्द करके हम इस पॉडकास्ट को विराम लगाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए, मैं आपका चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों तक बता दूँ कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छा लेवल पर चलनी चाहिए। पहले गिने चुने सिंगर थे और बहुत कम मंचों के माध्यम से मंचन होता था। आज अच्छी पेमेंट भी मिल रही है, अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, सुरीले गायक भी आ रहे हैं, परंतु उन लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है आप मॉडर्न तरीके से आप गीतों को गाओगे, लेकिन हमारे जो पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र हैं, लोक नृत्य की जो शैलियां हैं, जो वेशभूषा है, उसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ऐसा नहीं, कई कई घरों के जो है रोजिका इस संगीत के माध्यम से चल रही है और बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी मेहनत करनी है तो बहुत बढ़िया चलेगा। और इसके लिए आप लोगों देखो कि हमारी मार्केट में कई कंपनियां आ चुकी हैं जो हमारे सिंगरों को मार्गदर्शक कर रही है, प्रोड कर रही है, क्योंकि हमें अब सपोर्ट करने के लिए पहले तो रामा टीसी दिल्ली बहुत जाना पड़ता था। अब हमारे बीच में आपने देखा होगा कि SNN फिल्म हो गई है और मसक बीन हो गई है, कई बहुत सारी कंपनियां हैं तो काम कर रहे हैं। अभी हमारे SSN फिल्म वाले जो हैं मतलब अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे गीतों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे कलाकारों को योगदान दे रहे हैं और अच्छा पारिश्रमिक दे रहे हैं। मैं उनका भी अपने चैनल के माध्यम से सोनू निहाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद, और अपनी वाणी के माध्यम से। और कलाकारों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने लोक गीतों के साथ में जो पहाड़ी फोक है, वाद्य यंत्र हैं, उनसे विमुख ना हुए जी। अगर आप यही ध्यान रखोगे तो ऊर्जा का आय का भी अच्छा स्रोत है और कला का भी अच्छा स्रोत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। जी जी, चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।